ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती माता की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। आज 49वां दिन। जय सिया राम। जानहि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, तन मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलित वहीं जब करिय दुराऊ। जौ नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। पुनि तिन के ग्रह जेवई जो, तव बस होई भूप सुनि सोऊ। जाई उपाय रचहु नृपयेहु, संबत भरी संकल्प करेहु। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करबी जीवनार। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम मन वचन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो तो मुझे कोई जानने न पावे। सो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन को करने वालों के घर जो भी भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन और यज्ञ और सेवा पूजन करेंगे तो उस प्रसंग उस संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। यही विधि भूप कष्ट यति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करी हहि विप्र हो मुख सेवा, तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेश न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ माया, करी हरियाणब मैं करी निज माया। तप बल तेहि करी आपु समाजा, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। मैं आऊब सोई भेषु धरी, पहचाने हूँ तब मोहि। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावऊँ तो ही। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक वहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊं तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल के तु निशिचर तह आवा, तहि सुकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोवती कपट घनेरा।
तेहि के सत सत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रूपुछय सोई रचेनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करी गनिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवशेषित राहु। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु अचानक आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। जय सिया राम। यहाँ तक का पाठ 49वें दिन हुआ। आज के इस पाठ में हुई त्रुटियों, अपराधों, भूल चूकों के लिए सिया रामचंद्र जी से, भवानी शंकर जी से मैं क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।